नमस्कार। अगर कोई ट्रेडर बार बार लॉस करके थक चुका है तो आज बात होगी उस एक नियम की जिसे 90% ट्रेडर्स नजरअंदाज कर देते हैं। और पता है, यही वो नियम है जो ट्रेडिंग की पूरी कहानी को बदल सकता है। क्या अक्सर ऐसा होता है कि एक लॉस दूसरे लॉस को खींच कर ले आता है, एक चक्रव्यूह सा बन जाता है? अगर रोज सुबह बाजार खुलते ही ट्रेड लेना एक मजबूरी सी बन गई है तो हो सकता है कि कहीं कोई बहुत बड़ी गलती हो रही है। जानना चाहेंगे कि वो क्या है? तो चलिए उस एक कदम पर गौर करते हैं जिसे 90% ट्रेडर्स करने से कतराते हैं या शायद डरते हैं। और यही वो राज है जो कामयाब ट्रेडर्स को बाकियों से बिल्कुल अलग कर देता है। सुनने में यह तरीका शायद थोड़ा अजीब लगे, पर इसके पीछे एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल कारण है। और वो नियम है, जब भी कोई बड़ा नुकसान हो तो अगले 7 दिनों के लिए मार्केट को अलविदा कह देना। जी हां, बिल्कुल सही सुना। ट्रेडिंग से पूरी तरह से दूर हो जाना है। ये कोई पीछे हटना नहीं है, बल्कि ये तो आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी छलांग लगाने जैसा है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लॉस होने पर हमारा दिमाग, हमारा अपना दिमाग हमें कैसे धोखा देता है। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें लगभग हर नया ट्रेडर फंस ही जाता है। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है ना, दिमाग में मानो एक तूफान सा उठ जाता है। अंदर से एक ही आवाज चीखती है, मुझे ये लॉस अभी रिकवर करना है, आज ही अपना पैसा वापस चाहिए। ये आवाज बहुत जानी पहचानी है ना? और बस इसी बेचैनी से जन्म होता है रिवेंज ट्रेडिंग का। ये मार्केट से बदला लेने की एक इमोशनल कोशिश है। इसमें ट्रेडर बिना सोचे समझे, बिना किसी स्ट्रैटेजी के बस गुस्से में आके ट्रेड लेने लगता है। और नतीजा ये होता है कि जो घाव एक छोटी सी पट्टी से भर सकता था, वो अब एक बड़े ऑपरेशन की मांग करने लगता है। तो यहां सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक ये है कि नुकसान बाजार की जाल से नहीं, बल्कि दिमाग की उथल-पुथल से बढ़ता है। असली लड़ाई चार्ट्स पर नहीं, बल्कि एक ट्रेडर के अपने अंदर होती है। अच्छा, अब आते हैं उस सबसे बड़ी गलती पर जो बहुत से ट्रेडर्स करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि कामयाब होने के लिए रोज ट्रेड करना जरूरी है। चलिए इस डेली ग्राइंड के पीछे की कड़वी सच्चाई को समझते हैं। अक्सर ऐसा लगता है कि हर दिन मैदान में उतरने से ज्यादा रन बनेंगे, लेकिन ट्रेडिंग में असलियत ठीक इसके उलट है। रोज ट्रेडिंग का मतलब ज्यादा मौके नहीं, बल्कि ज्यादा गलतियां करने का प्रेशर होता है। और ज्यादा गलतियां मतलब मेहनत की कमाई का और ज्यादा नुकसान। इसको ऐसे समझिए, कोई शिकारी हर दिन शिकार पर तो जा रहा है, लेकिन जंगल में हर दिन शिकार थोड़ी ना मिलता है। एक इमोशनल ट्रेडर जबरदस्ती शिकार ढूंढने की कोशिश करता है, और होता क्या है, वो अक्सर खुद ही किसी जाल में फंस जाता है। सही मौके का इंतजार ना करना, यही सबसे बड़ा नुकसान है। तो समस्या की जड़ तो पकड़ में आ गई। अब जरा इलाज की बात करते हैं। ये जो 7 दिन का ब्रेक है ना, या कह लीजिए 7 डे रीसेट, ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है। आइए देखते हैं कि इसे असल जिंदगी में कैसे अपनाना है। जब कोई ट्रेडर ट्रेडिंग से 7 दिन की दूरी बना लेता है, तो एक जादू सा होता है। दिमाग एकदम शांत और क्लियर हो जाता है। फैसले इमोशन से नहीं, लॉजिक से होने लगते हैं। लालच और डर का जो शोर होता है ना, वो कम हो जाता है। और सबसे जरूरी बात, बाहर से अपनी ही गलतियों को देखने का एक साफ आईना मिल जाता है। तो इन 7 दिनों में छुट्टी नहीं मनानी है, बल्कि खुद को एक बेहतर ट्रेडर बनाना है। एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? पहला कदम, अपने पुराने ट्रेड्स की डायरी खोलकर उसका एनालिसिस करें। दूसरा कदम, उन गलतियों को ढूंढें जो बार बार दोहराई जा रही हैं। तीसरा, बिना पैसा लगाए सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह चार्ट्स को स्टडी करें। और चौथा और सबसे जरूरी, याद रहे, इन 7 दिनों में काम कमाना नहीं, सीखना है। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये सिर्फ नए ट्रेडर्स के लिए है। सच तो ये है कि ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स का एक सीक्रेट वेपन है, एक ऐसा डिसिप्लिन जो उन्हें भीड़ से अलग करता है और लंबे समय तक प्रॉफिट में बनाए रखता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच को समझिए। वो हर बॉल पर सिक्सर मारने की कोशिश नहीं करता। उसे पता होता है कि कब पिच से बाहर बैठना है। हर लॉस के बाद वो एक स्ट्रैटेजिक ब्रेक लेता है। क्यों? क्योंकि उसका पहला काम पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपनी पूंजी को, अपने कैपिटल को बचाना है। और ये सारी बात इस एक लाइन में पूरी तरह से समा जाती है कि मार्केट तो हमेशा यहीं रहेगा, लेकिन अगर कैपिटल खत्म हो गया तो खेल भी खत्म है। इस एक लाइन को ट्रेडिंग डेस्क के सामने लिख लेना चाहिए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ इस सिंपल से फॉर्मूले में है। लॉस हुआ, ट्रेडिंग बंद, 7 दिन का ब्रेक।
इससे माइंड रिसेट होगा और यही माइंड रिसेट प्रॉफिटेबिलिटी की असली शुरुआत है। तो अब सवाल सिर्फ एक ही है, क्या बार बार वही गलतियां दोहराते रहना है या फिर उस एक नियम को अपनाने के लिए तैयार होना है जो नुकसान के दलदल से निकालकर मुनाफे की राह पर ला सकता है? फैसला ट्रेडर का अपना होता है।